हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज से हम 6 क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, अब आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी होंगी संख्याएं, तो संख्याएं आप जानते हो। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 25, ठीक है, 47, तो हम इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं की तुलना, कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने लिखा 25 और लिखा 57। अब आप लोग बता सकते हो कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 57 बड़ी है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम संख्याओं में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लेकिन मैंने तो ये छोटी सी संख्या लिखी है, कई बार बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, तो उसके बीच में कैसे तुलना की जाती है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला लिखा हुआ है 92, 392, 4456 और 89,742। तो हमको क्या करना है, इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या देखनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या देखने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा, कि जिस भी संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होंगे, डिजिट्स होंगे, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए, 92 में कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 2, है ना। और 392 में कितने हैं, 3। ऐसे ही 4456 में कितने हैं, 3, सॉरी 4। और 89,742 में कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 5 है भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 89,742। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही दूसरे नंबर वाला देखिए, कितना है, 1902, 1920, 92,9,201, 9,021, 9,210। ठीक है, अब इसमें से अपने को क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो देखिए, पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी, ज़्यादा अंक होंगे, वो वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, है ना। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, इसमें कि इसमें तो जो 5 लिखी है संख्या है, पांचों संख्याओं में 4-4 डिजिट्स है, 4-4 अंक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? ठीक है, तो यही हमको सीखना है आज। देखिए, ये सीखने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 4,547। ठीक है, लिख दी मैंने। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम अपने क्या करते हैं, सीधे वाले हाथ की तरफ से चलते हैं, इधर से। तो जो पहले नंबर की जो संख्या होती है ना, ये इकाई का अंक होता है। कौन सा अंक होता है भाई? इकाई का अंक। ऐसे दूसरे नंबर का जो अंक होता है वो दहाई का अंक होता है। किसका होता है? दहाई का अंक होता है। ऐसे ही जो तीसरे नंबर का अंक होता है वो क्या होता है? 100वां अंक होता है। कौन सा होता है? 100वां अंक होता है। और जो चौथे नंबर का होता है वो क्या होता है? 1000वां अंक होता है। कि यहाँ पे जो 4 है वो किसकी जगह होता है? 1000वें अंक की जगह होता है। समझ रहे हो? अब आपको ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, इसी से हमको पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, जब सभी संख्याओं में अंक समान हो, डिजिट समान हो। देखो, इस वाले दूसरे में पांचों में 4-4 डिजिट्स है सब में। तो देखिए, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसका जो 1000वां अंक होगा ना, इसमें 4-4 डिजिट्स है, तो जो 1000वां अंक होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। जिस संख्या में 1000वां अंक सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए, इसमें 1000वां अंक कौन सा है? पहली संख्या में 1902 में 1 है, दूसरे वाले में 1920 में भी क्या है? 1 है। अब इन दोनों में तो समान आ गया। तो अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे कि पता कैसे चलेगा। देखिए, तीसरे वाले में कितनी है? 9। ठीक है, चौथे वाले में कितना है? 1000वां अंक 9 है। और पांचवें में भी कितना है? 9 है। तो हमको ये तो पता चल गया कि पहली और दूसरी संख्या तो बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अब ये तीन संख्याओं में 9-9 आ रहा है 1000वां अंक, तो इन तीनों में से कोई संख्या बड़ी होगी, है ना। तो बड़ी देखने का तरीका क्या है? अब देखिए, 1000वां अंक तो सबका समान आ गया। अब जब 1000वां अंक समान आ गया ना, तो उससे हम अगला वाला अंक देखेंगे, जो कितना है? तीसरी वाली संख्या में 2 दिख रहा है, 9 के बाद में 2 दिख रहा है ना, तो ये क्या है? 100वां अंक है। तो हम 100वां अंक देखेंगे, क्योंकि 1000वां अंक तो तीनों संख्याओं में बराबर हो गया ना। तो इसमें 2 है, इसमें 100वां अंक कितना है? 0। और इसमें 100वां अंक कितना है? 2। तो इसका मतलब 2 से छोटा होता है 0, तो ये संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, 9021 संख्या भी नहीं हो सकती सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी संख्या का पता चलेगा 2 में से और इस वाले 2 में से, यानी कि जो तीसरी संख्या हमने लिखी है 9201 वो, और जो चौथी संख्या लिखी है ना हमने 9210, इसमें से हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए, वही बात,
कि अब इन दोनों संख्याओं में 100वां अंक भी बराबर हो गया, समान हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम दहाई का अंक देखेंगे। तो देखिए तीसरी संख्या में जो क्या है 9201, इसमें दहाई का अंक कितना है भाई, 0। और जो पांचवी संख्या है 9210, इसमें दहाई का अंक कितना है, 1। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे 1 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 9210। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। ऐसे ही हम इसमें छोटी संख्या भी देख सकते हैं। तो देखिए ये जो शुरू की दो संख्या थी ना, इनमें हजारवां क्या क्या आया था, 1 1, देख लो आ रहा है ना। और इनमें हजारवां कितना आया था, 9 9 9। तो इनमें से तो बड़ी संख्या निकल गई, और इन दोनों में से अपने कोई छोटी संख्या होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए इन दोनों में हजारवां अंक तो 1 1 आ गया, मतलब समान आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब वही प्रोसेस हमारा कि हम क्या करेंगे, 100 अंक देखेंगे। तो पहली संख्या में 100 अंक कौन सा है, 9। और दूसरी संख्या में कितना है, 100 अंक 9। तो फिर समान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 10वां अंक देखेंगे। तो 10वां अंक पहली संख्या में कितना है, 0। और दूसरी संख्या में कितना है, 10वां अंक 2। इसका मतलब है कि ये 0 जिसमें आ रहा है ना, 10वां अंक, ये वाली संख्या छोटी होगी। मतलब कि इस संख्या में, सॉरी, इस सवाल में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1902। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9210। ये तरीका होता है देखने का कि कैसे हम छोटी और बड़ी संख्या देख सकते हैं, कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए आप इसमें प्रयास कर सकते हैं कि ये 4 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से देखिए पहले में आपको देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए पहले वाले में जो 5 संख्याएं लिखी है, उनके सबके अंक अलग अलग है, डिजिट्स अलग अलग है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे, सबसे कम अंक होंगे, यानी 18। तो 18 क्या हो गई भाई, सबसे छोटी संख्या हो गई। और जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कितनी है, 59,785। तो इसी टाइप से आप ये तीनों क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर सकते हो। तो जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उन सबको ये ट्राई करना है कि हम दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में ये देखें कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। चलिए देखिए, अब हमने ये देख लिया कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई हमको डिजिट दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, तो उससे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, या फिर कैसे हम बड़ी संख्या बना सकते हैं और कैसे छोटी संख्या बना सकते हैं। समझ रहे हो कि भाई पहले तो हमको ये दिया हुआ था कि 4 5 संख्याएं दी हुई हैं, उसमें से हमको ये देखना था कि भाई छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। पर अब क्या करेगा, डिजिट्स देगा। जैसे 4 डिजिट दे दिए, ठीक है, 4 अंक दे दिए। जैसे मान लो ये दे रखा 2 8 7 4। तो इससे क्या करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन चारों से मिलके, 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए कि यहाँ पे एक लिख रखा है, देखिए 4 संख्याएं, सॉरी 4 अंक लिखे हुए हैं, 7 8 3 और 5। 4 अंक लिखे हुए हैं। अब इन चारों को मिला के हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक कंडीशन है, क्या है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, कि अपने को किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है किसी भी संख्या में, ठीक है, कि एक अंक एक ही बार आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। कि सबसे बढ़िया तरीका है कि देखिए 4 अंकों की संख्या हमको बनानी है, तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हजारवां अंक है, ये वाला हजारवां जो अंक है वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो 7 8 3 और 5, इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8। तो यहाँ सबसे सबसे पहले हम हजारवें अंक की जगह क्या लिख देंगे, 8, ठीक है। अब देखिए 100वें अंक की जगह कौन सा अंक आएगा, कि जो 8 से जस्ट छोटा होगा। तो 8 से छोटा कौन सा है, 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7। ऐसे ही 10वें अंक की जगह कौन सा अंक आएगा, जो 7 से जस्ट छोटा हो। तो 3 है और 5 है, तो 7 से जस्ट छोटा कौन सा होगा, 5। तो हमने 5 लिख दिया, और बचा कौन सा, 3। तो यहाँ से जो हमने संख्या निकाली है 8753, ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 7 8 3 और 5 इन चारों अंकों को मिला के बन सकती है। और देख लीजिए यहाँ पे किसी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है, हमने 2 बार भी नहीं लिखा है, एक अंक एक ही बार आया है, ठीक है। ऐसे ही हम सबसे छोटे अंक लिखेंगे, सॉरी छोटी संख्या बनाएंगे इन चारों अंकों से मिलके। देखिए तो छोटे संख्या बनाने के लिए क्या होता है, इसका प्रोसेस उल्टा होता है, कि आपको हजारवें स्थान पर, हजारवें अंक की जगह क्या लिखना है, आपको सबसे छोटा अंक लिखना है। तो इन चारों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है भाई, 3,
लिख दिया। ऐसे ही अब इससे जस्ट बड़ा लिखना है आपको 100वें अंक की जगह, तो 100वें अंक की जगह इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा भाई 5। ऐसे ही इससे जस्ट बड़ा लिखना है आपको 10वें अंक की जगह, कितना है 7, और फिर कौन सा बचा 8। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होगी इन चारों अंकों को मिला के वो होगी 3578। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ये भी देखना आ गया होगा कि हम किन्हीं भी संख्याओं, किन्हीं भी अंकों को लेके कोई भी हम बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब इस हिसाब से आप प्रयास कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है बिना पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए जो पहला वाला है ना ए, वो मैं आपको बताता हूँ, 2 8 7 4। तो बड़ी संख्या हमको बनानी है तो हजारवें स्थान पर बड़ी संख्या आनी चाहिए, सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। तो बड़ा अंक कौन सा है 8, फिर इससे छोटा अंक कौन सा है 7, फिर इससे छोटा कौन सा है 4, और इससे छोटा कौन सा है 2। तो ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। और छोटी संख्या बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, यानी हजारवें स्थान पर क्या आना चाहिए, सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो सबसे छोटी कौन सी है 4, है ना। इससे बड़ी कौन सी है, सॉरी सबसे छोटी कौन सी है 2, है ना, 2 है ना यहाँ पे 2। और सबसे फिर उससे बड़ी कौन सी है 4, ठीक है। और फिर उससे बड़ी है 7 और उससे बड़ी है 8। यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 2478। ऐसे ही आप इन सारी संख्याओं का प्रयास कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। मैं आप जो भी वीडियो देख रहा है मैं उनको बता रहा हूँ कि आप खुद घर बैठ के इनको करना और देखना कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू बच्चों।